चंद साहब, आपसे ही आगाज़ करना चाहती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कि हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा एजेंडा है कि आपने इस बजट को पास करना है। क्या आपकी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ आज या कल, और क्या हुकूमत ने अपने एमएनएज़ को बताया है कि इस बजट में क्या है जो कि 350 अरब रुपए के टैक्सेस हैं जो कि लागू किए जाएंगे? इस बारे में कोई बात हुई है? अच्छा, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं इस बात की तरदीद करता हूं कि कोई नया टैक्स आयद किया जा रहा है इस जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसमें। आज भी ये मामला जो है वो उठाया गया ख्वाजा आसिफ की जानिब से या अपोजिशन की जानिब से, और वो था इकोनॉमी के बारे में। तो हम समझते हैं कि इकोनॉमी की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इस मौजूदा हुकूमत का वो किरदार नहीं है जिस तरह उसको मोरोज़ इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। ये वही आफ्टर इफ़ेक्ट्स है जो इकोनॉमी मौजूदा हुकूमत को मिली। जहाँ तक जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है इस सिलसिले में एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि नए कोई टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे, ऐसा ही आपने कहा है? जी बिल्कुल, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। तो ये जो 1700 से ज़ायद अशिया पर पहले टैक्स से मुस्तस्ना थे, जब अब वो ख़त्म कर दिया जाएगा इस्तिस्ना, तो क्या होगा? इस्तिस्ना ख़त्म करना अलग बात है, और वो भी उन आइटम्स पे जो लग्जरी आइटम्स हैं जो इंपोर्ट होते हैं, और इंपोर्ट को भी रोकना जो है या कम करना जो है ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आपका बैलेंस जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि इंपोर्ट्स क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसकी वजह से आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई नया टैक्स नहीं लग रहा। जो नहीं लग रहा, लेकिन जो चीज़ों पे टैक्स का इस्तिस्ना खत्म होगा, जो लग्जरी चीज़ें हैं, इसमें आम शहरी की ज़िंदगी पे लालचंद साहब, आई एम सॉरी, आपको मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि जो लग्जरी चीज़ें हैं जिसमें डायपर्स भी हैं, जिसमें कि एक तो ये बिजली के नर्ख भी में भी इजाफा होगा, इसके साथ साथ आपके पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होगा दुनिया भर के अंदर, ये आप कह रही हैं वो भी है। और इसके साथ साथ पूरी मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, अगर आप कहें तो मैं सुनवा देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों पे टैक्स। लिस्ट होगी, लेकिन जब तक ये दो चीज़ें हुई ना, एक तो ये कि कल पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास होगा, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर उसको एड्रेस भी करेंगे, चेयर भी करेंगे, और सब एमएनएस को एतमाद मिलेंगे। आफ्टर ऑल ये फैसला पार्लियामेंट को करना है कि इस मौजूदा सूरत हाल में जो मौजूद है उसमें हम ये ले जाएंगे, लेकिन ये जरूरी बजट ले जाएंगे। नहीं, ये ज़रूरी हम ही नहीं, ये तो अपोजिशन कहती रही है ना कि आप आईएमएफ के पास जाएं। ये कहते थे कि हमने आपको बेहतरीन इकोनॉमी दे के जा रहे हैं, और जैसे ही हम आए तो उन्होंने हमें खुद कहना शुरू कर दिया कि अब आप आईएमएफ के पास जाएं। इसका मकसद ये था कि बड़ी वीक सूरत हाल में ये वो दे गए। अब हम जब गए हैं तो ये उसका जो है उसको अपोज कर रहे हैं फॉर देयर ओनली पॉलिटिकल रीजंस। जाना ज़रूरी है, और ये खुद समझते हैं कि जाना ज़रूरी है, सिर्फ सियासी वजूहात की बिना पर इनको अपोज नहीं करना।